नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। दिन मंगलवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 जनवरी है, साल का 12वां दिन है। आज के इतिहास की बात करें तो आज विवेकानंद जयंती है। हर वर्ष देश में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर 12 जनवरी 1984 से इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वामी विवेकानंद देश के महानतम समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक थे। उनके आदर्शों और विचारों से देश भर के युवा प्रोत्साहित हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जीवन में अपनाकर व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। इस दिन को मानने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को ये बताना है कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में सफलता हासिल करी, ठीक उसी तरह उनके विचारों को अपनाकर युवा पीढ़ी भी सफलता हासिल कर सकती है। और स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का नाम 12 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का नाम इससे पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था। और 1948 में महात्मा गांधी ने अपने अंतिम भाषण में भाषण दिया था आज ही के दिन, और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन में बैठने का फैसला किया था। वे 1947 में भारत के विभाजन से बहुत दुखी थे। दरअसल 1947 में जब आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, बंटवारे की वजह से देश भर में सांप्रदायिक हिंसा होने लगी थी। और रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो समुद्र के रास्ते देश में दस्तक देने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक आज और कल को सी विजिल अभ्यास संचालित कर रहे हैं। सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक स्तर पर संचालित अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। देश में तटीय सुरक्षा की मजबूती से संबंधित हर पहलुओं की समीक्षा इसके जरिए की जाएगी और इस क्षेत्र से जुड़े सभी भागीदार इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम शुरू कर चुके हैं। इसके लिए एरियल सर्वे का काम भी हो गया है। अत्याधुनिक एरियल लिडार और इमरजेंसी सेंसरों से लैस एक हेलीकॉप्टर इस परियोजना के लिए पहली उड़ान भर चुका है और जमीनी सर्वेक्षण के संबंध में आंकड़ों को कैमरे में कैद कर लिया गया है। यह काम ग्रेटर नोएडा से शुरू हो गया है। इस काम में तेजी देने के लिए लेज़र तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम में 60 मेगापिक्सल कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल पहली बार रेलवे में दिल्ली हाई स्पीड प्रोजेक्ट के दौरान किया गया था। ये तकनीक काफ़ी सटीक आंकड़े देती है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं साप्ताहिक किस्त जारी करी है। इसमें से 23 राज्यों को 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है, जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बाकी अन्य 5 राज्यों के लिए जीएसटी को लागू करने के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष समेत 21वीं शताब्दी के आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स को कोचिंग और मार्गदर्शन करेगा। इसके लिए इसरो 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को गोद ले रहा है। यह निर्णय इसरो और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने मिलकर सोमवार को एक वर्चुअल मीटिंग में लिया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस सहयोग के जरिए इसरो स्टूडेंट को कोचिंग और मार्गदर्शन देगा। इसरो केंद्र के वैज्ञानिक और इंजीनियर क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय के सहयोग से स्टूडेंट से संपर्क करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। अंत में राजधानी की कोचिंग सिटी कोटा सिर्फ शिक्षा को लेकर ही नहीं लोगों के सामने है, बल्कि वहाँ की जो मानवता है वो भी काफ़ी मिसाल बन रही है। लॉकडाउन और कोरोना काल में भले ही पूरी दुनिया मायूसी के साए में थी, लेकिन कोटा संभाग नेत्रदान, अंगदान और देहदान इन सभी के लिए लोगों को जागरूक करने की मिशन पर था। और नेत्रदान, अंगदान और देहदान के प्रति हाड़ौती संभाग में जो जागरूकता बढ़ी है वह पूरे राजस्थान में सबसे अधिक है। कोरोना काल में तकरीब 550 लोगों ने नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भरकर मानवता की मिसाल पेश की है। कोटा में कुल 1020 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।
नमस्कार।